दोस्तों, ईरान और यूएसए के बीच में सीज़ फायर हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इस समय यूएसए की इमेज क्या है घुटनों पर। लिटरली ईरान ने जो 10 शर्तें गिनाई हैं, वो 27 फरवरी से पहले बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईरान मांग सकता है। एक्चुअल में इस लड़ाई में ईरान ने यूएसए का पानी नाप दिया है, और सिर्फ ईरान ने नहीं, और अदर कंट्रीज ने यूएसए का पानी नाप दिया है कि यूएसए की क्या हालत हो सकती है। सिर्फ 1 महीने के भीतर ईरान ने अपने जो अत्याधुनिक हथियार है मिसाइल से, उसका इस्तेमाल भी नहीं किया, घुटनों पर ला दिया, सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब के चक्कर में। ईरान को भी नुकसान हुआ है, बहुतेरा नुकसान हुआ है, लेकिन खाक फायदा, ईरान तो वैसे ही अपनी मीडिया को और वहां के इंटरनेट को कंट्रोल करके बैठा है, दुनिया नहीं देख पा रही। लेकिन इसराइल और यूएसए को जो नुकसान हुआ है, वो दुनिया बहुत अच्छे से देख रही है। आप केवल इन शर्तों को देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है, ईरान का या यूएसए का। पहली शर्त ईरान ने जो मांगी है, वही सबसे दर्दनाक शर्त है। पहली शर्त है कि अब न अभी आगे भी हम पर अब हमला नहीं होगा। मतलब इसराइल को थ्रेट हो या ना हो, यूएसए को थ्रेट हो ना हो, गल्फ कंट्रीज को जो थ्रेट हो ना हो, उस पर आप हमला हम पे नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज उसने मांगी है, जो काफी खतरनाक है, हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान कंट्रोल करेगा। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, फ्री आवागमन बहुत जरूरी है, लेकिन ईरान उसको अपने कंट्रोल के अंडर चाह रहा है। मुझे बस इसी पॉइंट से दिक्कत है। क्यों आप कंट्रोल करेंगे? आपकी वाटर बॉडी आपके अंदर है, ओमान की वाटर बॉडी ओमान के पास है, ये बीच का इंटरनेशनल वाटर, क्यों आप उसे कंट्रोल करेंगे? लेकिन ईरान ने यह भी मांग दिया है। थर्ड नंबर, ईरान की जो प्रॉक्सीज है, प्रॉक्सीज का मतलब हल अलग अलग देशों में, यमन में, सीरिया में, इराक में, इसराइल में, फिलिस्तीन में, सऊदी अरब में, उसने प्रॉक्सी छोटे छोटे गुट बना रखे हैं, आतंकवादी गुट। हुतीज हो गए यमन में, मिलिशिया हो गए इराक में, हमास हो गए लेबनान में, हिजबुल्ला का, ये हमारे बच्चे, इन पर आप अटैक नहीं करेंगे, बदले में ये आप पर अटैक नहीं करेंगे। अरे उनकी क्या ही औकात है, वो यूएसए पर अटैक करेंगे, लेकिन यूएसए पर अटैक नहीं करेगा। कमाल की बात है, बचा लिया अपने बच्चों को। ये बहुत खतरनाक है। मतलब बाब अल मंदेब से जाने वाले किसी भी शिप पर अब हुतीज अटैक कर सकते हैं, ईरान के इच्छा के हिसाब से। चौथी चीज उसने मांगी है, और उसने कहा है कि आईएईए द्वारा लिए गए सारे निरीक्षण जो उसके न्यूक्लियर रिसर्च को हो रहे हैं, रिजोल्यूशन को लेकर हो रहे हैं, वो रोका जाए। हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे, एक लेवल तक करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करेंगे, हम इसका वादा करते हैं, लेकिन उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आपने जो बॉडी बनाई है वो हटाइए, वो हमें नहीं चाहिए। फिर ये कैसे इंश्योर होगा कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ज्यादा? पांचवा तो ऐसा है भाई साहब कि आप सोच नहीं सकते, कई सालों की मेहनत, पिछले प्रेसिडेंट्स की मेहनत, चाहे जो बाइडेन हो, ओबामा हो, किसी, उसकी मेहनत ट्रंप ने बर्बाद करी है। ईरान ने अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाने की शर्त रखी है कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ पे तो ढील दिए जाए। 27 फरवरी से पहले ईरान ये सोच भी नहीं सकता था कि इन सैंक्शन से मुझे राहत मिलेगी। कि कंपेंसेशन मांगा है ईरान ने, जितना उसको नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन मांगा है, मुआवजा। अब ये कौन देगा? गल्फ कंट्रीज देंगे, यूएसए देगा, ये अभी नहीं पता चला है। और जो सबसे लास्ट चीज मांगी है, उन्होंने कहा है कि यूएसए के जो बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में, सऊदी में, ओमान में, कतर में, कुवैत में, जहां भी है, उनको या तो छोटा किया जाए या हटाया जाए। बाप रे बाप, ये शर्त तो सीधे सीधे कितना बड़ा मिलिट्री नुकसान है यूएसए को, ये यूएसए को आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अब मैं जरूरी बात करना चाहता हूं, कौन से देश हैं इसके पीछे? दो देश, पाकिस्तान, चाइना। देखिए, पाकिस्तान की घोइयां कोई औकात नहीं, इल्ले। इसके पीछे मेन रोल कौन निभा रहा है? चाइना। यूएसए तो भरसक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के थ्रू कि कैसे भी करके इसराइल, ईरान सीज फायर के लिए मान जाए, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं था। आखिर क्या हुआ ऐसा कि ईरान तैयार हुआ? चाइना। दोस्तों, ईरान का 90% तेल चाइना खरीदता है। मतलब जो भी पैसा ईरान के पास आ रहा है वो चाइना के थ्रू होकर के आ रहा है। और चाइना की 200 शिप्स फंसी हैं हॉर्मुज पर। चाइना ने कहा, अगर तुम हॉर्मुज नहीं खोलोगे, तेल मेरे तक नहीं आएगा, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुम आगे की वॉर कैसे लड़ोगे? ईरान को ये बात खटकी, ईरान इस पर मान गया। चाइना का दूसरा स्वार्थ है, ये ऐसी घटना हुई है, ट्रंप का ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इस आदमी को ये नहीं समझ में आता, इसने सदियों पुराने यूएसए की मेहनत को पानी फेर दिया। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि गल्फ में अब यूएसए की पकड़ कमजोर होगी। गल्फ कंट्रीज ने साफ साफ देख लिया है कि यूएसए को बेच देने का उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। ईरान तो जब चाहे लताड़ रहा, और जम के लताड़ा उसने। चाइना की पकड़ मजबूत हो गया। जो अंदर का गेम है वो सब जानते हैं कि चाइना कर रहा है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का रोल बस केवल यूएसए ने शो ऑफ के लिए रखा है। ट्रंप कतई नहीं चाहते कि चाइना एज अ मीडिएटर उनका नाम आए, और चाइना खुद को नहीं चाहता कि वो किसी का मीडिएटर बने, ऑन रिकॉर्ड।
तो उसने पाकिस्तान को थोड़ा सा आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ को एक ड्राफ्ट मिला था कि ये आपको अपने ट्विटर पर पोस्ट करना है, और शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट की हेडिंग के साथ साथ वो पूरा ट्वीट कर दिया। मतलब वो ड्राफ्ट किसी और ने इनको दिया है, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टा से उस ड्राफ्ट के वाले वर्ड को हटाया गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी गई, लेकिन है तो इसको जो पकड़ना था पकड़ चुका। अभी रिसेंट अपडेट क्या है? रिसेंट अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने ये भी मैटर कर दिया, बढ़ चढ़ के कुछ भी करने में तो माहिर है, बढ़ चढ़ के ये भी मेंशन कर दिया कि लेबनान का भी इस पीस में जिक्र है। तुरंत इजराइल का स्टेटमेंट आता है, लेबनान का कोई जिक्र नहीं, लेबनान पर हम जितना चाहें सूतेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेबनान बच्चा है, लेबनान में वो किसको कर रहा है? हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह किसका हुआ? ईरान का प्रॉक्सी है। तो लेबनान पर जब इतनी मार बढ़ेगी, क्योंकि अब तो पूरा इजराइल कंसंट्रेट हो गया है लेबनान पर, आपको नहीं लगता इजराइल साउथ लेबनान की तरफ बढ़ रहा है, वो फिर से अपना बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है, पूरा ध्यान अब लेबनान पर। जब लेबनान से ध्यान हटेगा वो फिर से ईरान पर आएगा। ट्रंप को एक समय मिल गया है कि वो चाइना जाएं, विजिट करें, वॉर फिर से हो सकती है, इसके चांसेस ज्यादा है। मैं ये कैसे कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया ने अभी अभी एडवाइजरी जारी करी है अपने वहां के लोगों को, और इस एडवाइजरी में लिखा है कि थोड़ी देर के लिए एक विंडो मिली है, तुरंत वहां से निकलो, युद्ध हो सकता है कि और बढ़े। कौन हारा है कौन जीता है ये तो दुनिया देख रही है। यूएसए पहली बार किसी और की शर्तों पर सीज फायर करने को राजी हुआ है, जाहिर सी बात है यूएसए की हार है, दुख हो गुस्सा हो जैसा भी हो, लेकिन ईरान अब हॉर्मुज कंट्रोल करेगा, वो अपनी ताकत और बढ़ाएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि जो भी यूएसए का गर्दन उसके हाथ में आया है, दुनिया की गर्दन उसके हाथ में आई है, वो हॉर्मुज के चलते ही आई है। तो हॉर्मुज को तो वो अब और कसकर पकड़ेगा। फिलहाल मेरा ध्यान इस पर है कि ईरान को कितना नुकसान हुआ है, कहीं से उसकी कुछ तो रिपोर्ट आए, मैं आप तक अपडेट जरूर पहुंचाऊंगा। जय हिंद।